हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ मंडे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले क्या करना है गाइस, हमें सबसे पहले हमें अपने चार्ट को क्लीन करना है एंड उसके बाद क्या करना है, हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना है। सो टॉप डाउन एनालिसिस कैसे होता है? सबसे पहले क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम, डेज के टाइम फ्रेम में आएंगे। अब देखो, इट डजेंट मैटर इफ यू आर स्कैल्पर, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, पोजीशन ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, क्या ट्रेड करते हो, मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है गाइज, कि बड़े टाइम फ्रेम को हमें प्रेफरेंस देना है, बड़े टाइम फ्रेम को देखना, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे, सिंस हम इंट्राडे ट्रेडर, आज हम लोग स्विंग भी प्लान करने वाले हैं, स्विंग जोन्स भी यहाँ पे मार्क करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम को कंसीडर करेंगे। तो डेज में यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मार्केट क्लियरली एक अच्छा खासा फॉल किया था एंड अगेन मार्केट उसी जोन पे यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। सो यहाँ पे हमने इस स्विंग हाई को रेजिस्टेंस पकड़ लिया एंड यहाँ पे आप देखोगे ये स्विंग लो जहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे स्विंग लो है, यहाँ पे हमने अपना स्विंग लो बना दिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। ओके, तो ये हमारा हो चुका है स्विंग हाई स्विंग लो देख के मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया। अब आते हैं गाइस हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में। आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, सो एवरीथिंग इज सेम, सारे के सारे जोन्स बिल्कुल वैसे ही हैं एंड रिस्पेक्ट भी किए हैं। कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी एग्जैक्टली सारे जोन्स वैसे ही वर्क किए, ठीक है ना। अब जोन्स तो हमने बना लिया, लेट्स सी यहाँ पे कोई चैनल या ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है कि नहीं। सो क्लियरली गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक चैनल में है एंड ये कौन सा चैनल है, असेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा है मार्केट एंड जिसका थर्ड टच मुझे यहाँ कहीं पे देखने को मिल सकता है। लेट्स सी मिलता है कि नहीं, बट यस, जो प्राइस एक्शन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो मार्केट चैनल में है एंड मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट चैनल में है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आप देखो ये रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने काफी टाइम सेलर्स को इनवाइट किया है, काफी टाइम सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट। एंड एज अ स्विंग ट्रेडर यहाँ पे जितने लोगों ने सेल लेके रखा है सबका स्टॉप लॉस ऊपर है। सो आई थिंक हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है इस टारगेट तक, ठीक है। सिंस आई एम अ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर, साथ ही साथ मैं लिक्विडिटी में ज्यादा फोकस करता हूँ, कहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, कहाँ पे मूवमेंट्स हमें ज्यादा मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज चैनल। आप अगर चैनल को देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जो चैनल फॉर्म किया, इट्स एन असेंडिंग चैनल एंड उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक स्विंग लो लगा चुका है। आई थिंक मार्केट यहाँ पे हमें एक स्विंग हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है एटलीस्ट इस एरिया तक, 4145 या 50 तक क्यों ले सकता है। इसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखो ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन है, ठीक है। एंड बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स में आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे एक सेल लेके अगर बैठे हो, लेट्स सी आई एम अ स्विंग ट्रेडर, मैंने इस कैंडल के बेसिस पे सेल लेके बैठा, मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। सो एटलीस्ट मैं यहाँ पे 1:2 तो टारगेट करूंगा एंड ये हो भी सकता है मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट मेरा जो एनालिसिस बताता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम ये चीज नोटिस किया हूं कि मार्केट में रेजिस्टेंस पे अगेंस्ट द ट्रेंड अगर कोई बेयरिश पैटर्न बन रहा है या बेयरिश पैटर्न बन रहा है या बेयरिश सिग्नल्स मिल रहा है, बहुत बार ट्रैप होता है गाइस, बहुत बार ट्रैप होता है। आप मेरे पहले की भी एनालिसिस वीडियो देखना, उसमें मैंने ये चीज बताया एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड ये ब्रेकडाउन देके इस जोन से सपोर्ट लेके कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये मेरा एनालिसिस है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। एंड गाइज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी मैं जो एनालिसिस दे रहा हूं उसमें ब्लाइंडली एंट्री नहीं करना है। हमेशा उस पे सेटअप पे एंट्री करो, उस पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री करो। अगर कंफर्मेशन मिला ही नहीं है तो हमें एंट्री नहीं करना है। हमेशा कंफर्मेशन के साथ एंट्री करो, हमेशा एसएल के साथ एंट्री करो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एनालिसिस दे रहा हूँ वो मेरा एनालिसिस है, वो हो गलत भी हो सकता है गाइस।
ट्रेडिंग में आप एवरी सिंगल टाइम आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, हर बार आपका टीपी हिट नहीं होगा, आप हर बार आप करेक्ट नहीं होने वाले हो। ओनली रिस्क मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू मेक मनी इन दिस मार्केट गाइस, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, एंड छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हमें यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई स्विंग लो, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसे भी हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड ये जो जोन है गाइस 4160 टू 4150 वाला जो एरिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं पर्सनली यहाँ से इंट्रा डे के लिए भी बाइंग देखूंगा, एंड एज अ स्विंग भी यहाँ पे मैं प्लान करने वाला हूँ। अब देखो, इसको मैं छोटा और टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, लेट्स शिफ्ट दिस टू 1 आवर। अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो हो सकता है यहाँ से एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी एक हमें जोन देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे व्हाट आई थिंक इज मार्केट का जो जोन है 4 160 टू 4 150 वाला जो एरिया है, ठीक है, 4 160 से 4 150 45 50 वाला जो जोन है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ठीक है, हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, मार्केट चैनल में है, मार्केट का ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। सो यहाँ पे अगर मुझे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलता है, अगेन 4160 4145 150 पिप्स का जोन है। सो इस जोन पे अगर मुझे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलता है तो यहाँ पे मैं 100 पिप्स का एसएल के साथ ये मेरा पहला टारगेट होगा 4250 का आसपास, ठीक है, 1:3। एंड यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी बुक करके बाकी मैं होल्ड करने वाला हूँ एटलीस्ट टिल 3560, ठीक है। सो एक बहुत बढ़िया ट्रेड ये बन सकता है अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लेके एक अच्छा रैली देता है तो, ठीक है। ना फॉर ए इंट्राडे ट्रेडर, फॉर ए इंट्राडे ये तो स्विंग प्लान था कि अगर ऐसे मार्केट करता है तो वी गोना बाय ओवर देयर। एंड फॉर इंट्राडे, अब देखो इंट्राडे के लिए मेरे क्या प्लान है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे, जहाँ जहाँ पे मार्केट अभी करंट पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो हेड एंड शोल्डर का ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, जो नेक लाइन मैंने बनाया था, उसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। बट जिस फ्लो में मार्केट फॉल किया था ना, आई थिंक यहाँ पे हमें थोड़ा बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक मैं इस मिड जोन में हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस एरिया में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलता है 88, ठीक है, 87 तक अच्छा फॉल देखने को मिलता है, एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलता है, सो मैं यहाँ पे एक सेलिंग ट्राई करूंगा, ठीक है, एज एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, नॉट एज अ स्विंग ट्रेडर। यहाँ पे एक सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है, एंड क्विकली वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। अब बाइंग का क्या सिनेरियो है, अगर मार्केट यहाँ पे जाके साइडवेज होके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके अगेन वापस इस जोन पे आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बाइंग टारगेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। सो ये दो प्लान है मेरा, क्योंकि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे हमें काफी टाइम देखने को मिल सकता है। सो अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे क्विक इंट्राडे ट्रेड करेंगे या फिर स्कैल्पिंग करके निकलेंगे। एंड अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके इनवाइटिंग सेटअप बना के ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम लोग फिर बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। कौन सा जोन है ये, 4220 के ऊपर, ठीक है, एंड सेलिंग बिलो 4184, बाइंग अबव 4222, ठीक है। एंड इन केस अगर मार्केट एक अच्छा खासा फॉल देता है और 160 155 के पास आता है तो यहाँ पे स्विंग प्लान तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इंट्रा डे भी यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं एंड अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो हमने यहाँ पे पूरा जोन्स वगैरह बना लिया, सारी एनालिसिस कर चुके हैं। अब टाइम है एग्जीक्यूशन का, एंट्री का। तो एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में करना है, 5 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 30 मिनट, आप जिस तरह से ट्रेड करना चाहते, टोटली डिपेंड अप टू यू। आप कौन से टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेना चाहते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं मोस्टली 15 या फिर 30 मिनट का कंफर्मेशन लेता हूँ, ओके गाइज। एंड इस पे मैं 915 ईएमए का भी यूज करता हूँ, आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू में मेरा 915 ईएमए लगा रहता है इंडिकेटर, उसी भी मैं यूज करता हूँ। नाउ गाइज, अगर आप एक बिगनर हो एंड आपको पता नहीं है कि कैसे एंट्री करना है, कौन सा सेटअप यूज करना है, सो इट्स अप टू यू। मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, वहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स डालता हूँ, ट्रेड्स की हिस्ट्री डालता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ कि व्हाई आई हैव टेकन दिस ट्रेड, क्या रीजन था, पूरा का पूरा सेटअप वहाँ पे डालता हूँ। तो आप वो चीज़ देख के सीख सकते हो।
वेदर इट्स अ लॉस या फिर प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन, उससे आपको एज अ बिगनर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो इफ यू वांट, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, जेन्युइन ब्रोकर, जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहे, क्योंकि एज अ बिगनर हम लोग बहुत छोटे छोटे अमाउंट डालते हैं, $50, $100, $200। सो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा, मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ, आई बीन यूजिंग दिस ब्रोकर फॉर द लास्ट 2 years, मैं 2 साल से इस ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ। एंड गाइज, आज तक मुझे कभी भी डिपॉजिट विड्रॉल्स अकाउंट्स में कुछ भी इशू नहीं हुआ। सो इट्स अप टू यू, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इन केस माय डियर फ्रेंड कुछ भी इशू होता है, फील फ्री टू आस्क मी, जितना हो सकेगा आई ट्राई टू हेल्प यू, आई ट्राई टू गाइड यू। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।